गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो होगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी रिटायरिंग पार्टनर का अगर हमें लोन अकाउंट बनाने की कहा जाए तो उस केस में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे उसका यहाँ पर आपको आज बताया जाएगा। अगर आप रिटायरिंग पार्टनर को एक साथ अमाउंट पे कर देते हैं तो एंट्री ये वाली पास होती है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है। अगर आप उसको रिसीव करते हैं किसी से तो फिर अगर उसका अमाउंट कम लगा हुआ है उसे उल्टा लेना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, यानी इकट्ठा अमाउंट पे ना करके उसको कुछ इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे किया जाता है। तो उस केसेस में एंट्री मैंने आपको यहाँ लिखाई है कि सबसे पहले तो उसके लोन को ट्रांसफ़र करेंगे उसके लोन अकाउंट में। तो एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये लोन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। फिर हम उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्ट लगाने की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये इंटरेस्ट लगाने की है, पे करने की नहीं है। और फिर फाइनल पेमेंट किया जाता है जिसमें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों इंक्लूड होती हैं, उसकी एंट्री होती है रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम लेज़र बनाते हैं, तो उसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखिए कि एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर थे, इनका रेशियो 3:1 का था। जेड फर्म से रिटायर होता है 1 अप्रैल 2016 को। सभी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद यानी उसकी कैपिटल और बाकी सारी चीज़ें प्रॉफिट वगैरह, उसका फाइनल बैलेंस निकलता है 1 लाख, यानी उसको रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए दिया जाना है। जेड को ये अमाउंट 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, जो 31 मार्च 2017 से स्टार्ट होंगी, लेकिन 10% इंटरेस्ट के साथ। आपको जेड का लोन अकाउंट बनाना है और 31 मार्च हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे दे रखी है कि इसका जो बैलेंस निकल के आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, वो आप यहाँ पे दे रखा है 1 लाख रुपये है। कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 4 इंस्टॉलमेंट में। तो यानी 1 लाख को अगर हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट की जो प्राइस है वो 25,000 रुपये होगी। यानी हमें हर साल उसको 25,000 4 साल तक पे करने हैं। अब देखिए लोन अकाउंट बनेगा कैसे। तो इसमें लेज़र का जो फॉर्मेट था वही है, सारे कॉलम होते हैं डेट का, पर्टिकुलर का, अमाउंट का, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले तो जो उसका बैलेंस निकल कर आया है कैपिटल का, जितना उसे पे करना है, वो हम बाय साइड में लिखते हैं, बाय उसकी कैपिटल के नाम से। तो 1 अप्रैल 2016 को वो रिटायर हुआ है और तो उसके जो बैलेंस निकल के आया वो बाय जेड कैपिटल के नाम से 1 लाख रुपये। क्लियर। अब हम लगाएंगे उसके लोन पर इंटरेस्ट। लोन पे इंटरेस्ट एनुअली पे करनी है। वो रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, एक साल के बाद उसे इंस्टॉलमेंट पे करनी है। एक साल कब पूरा होगा? 31 मार्च 2017 को। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट की एंट्री भी क्रेडिट में होती है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, उसका लोन था 1 लाख रुपये का, उस पर 10% की इंटरेस्ट 10,000 रुपये होती है। ठीक है, अब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट पे होती है डेबिट साइड में। तो 31 मार्च 2017 जब उसकी इंस्टॉलमेंट पे हो रही है तो इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री टू बैंक अकाउंट। 25,000 तो उसकी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट जो हमने निकाली थी एनुअली, प्लस 10,000 रुपये उसे इंटरेस्ट पे करनी है जो हमने यहाँ पर निकाली है। तो टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं हम? 35,000। अब टोटल लगाएंगे। टोटल ये हो रहा है 110 हमने यहाँ लिखा, जिसमें 35 का पेमेंट कर दिया। तो अभी उसका लोन कितना बचा? 75,000। सेम डेट को टू बैलेंस सीडी के नाम से इसे लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे अगले ईयर। 31 मार्च 2017 के बाद ट्रांसफ़र होगा अकाउंट 1 अप्रैल 2017 को बाय बैलेंस बीडी। यानी क्यू का लोन कितना बचा? 1 लाख के लोन में पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई, यानी 75,000 रुपये का लोन बचा हुआ है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 मार्च 2017 को पहली गई, तो 31 मार्च 2018 को दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। फिर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 31 मार्च 2018 को बाय इंटरेस्ट। अब लोन बचा 75,000। 75,000 का 10% 7,500। आप 1 लाख पे मत लगाइएगा, क्योंकि 1 लाख में 25 की पहली इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है। अब जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो 31 मार्च 2018 यहाँ पर टू बैंक 25,000 की इंस्टॉलमेंट है और 7500 की इंटरेस्ट हमने यहाँ पर निकाली है। टोटल पेमेंट कितना होगा? 32,500। टोटल लगाएंगे, टोटल 82,500 ये यहाँ लिखा, इसमें 32,500 पे हो गए, तो बचा लोन कितना? 50,000। ये टू बैलेंस सीडी के नाम से 31 मार्च 2018 को दो इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गई हमारी। अब 31 मार्च 2018 को हमने अकाउंट क्लोज किए। 31 मार्च 2018 को ये बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 50,000, यही वाला।
अब 31 मार्च 2018 को हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करी थी, तीसरी पे करेंगे 31 मार्च 2019 को। फिर एक साल के बाद बाय इंटरेस्ट अब लोन अमाउंट बचा 50,000, क्योंकि हमने 1 लाख में 25 की 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो 50 लोन बचा, उस पर 10% की इंटरेस्ट 50,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये। 31 मार्च 2019 को हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2 बैंक के नाम से, 25 की इंस्टॉलमेंट, 5 की इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पर निकाली, टोटल 30,000 का पेमेंट कर रहे हैं। टोटल हो गया 55 में से 30 पे कर दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट बची 25,000 की, टू बैलेंस सीडी के नाम से सेम डेट को। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे हम। 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस ट्रांसफ़र करा ये वाला हमने पहले, तो टू बाय बैलेंस बीडी के नाम से 25,000। 31 मार्च 2020 को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी, चौथी बाय इंटरेस्ट, और 25,000 पे 10% 2500 की इंटरेस्ट हो गई, और सेम डेट को इसको हम पे कर देंगे टू बैंक के नाम से 25,000 की लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 2500 की इंटरेस्ट, ये वाली टोटल पेमेंट 27,500 बैलेंस आएगा नहीं, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 4th ईयर के एंड में हमारा लोन क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्टनर का लोन अकाउंट। अब आगे देखिए, अगर हमें लोन की वैल्यू भी निकालनी हो तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 30 दे रखा है। बनवारी, गिरधारी और मुरारी ये 3 पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को 4, 5, 6 में शेयर करते थे। गिरधारी फर्म से रिटायर हो रहा है, उस डेट को तीनों की कैपिटल यहाँ दे रखी है कि बनवारी की 2 लाख रुपए, गिरधारी की 1 लाख रुपए और मुरारी की 50,000 रुपये। गिरधारी के रिटायरमेंट पर गुडविल हमने निकाली थी, वो थी 1,14,000। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट भी हुआ था 6,000 रुपये का, और एक जर्नल रिजर्व भी था 30,000 रुपये का। तो हमें उसके अमाउंट को निकालना है। इसमें आगे पार्ट दे रखा है कि गिरधारी को जो हमें अमाउंट पे करना है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बनवारी और मुरारी उसको पे करेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, और दोनों इंस्टॉलमेंट कितने कितने की होगी, 75,000 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी अलग से इंटरेस्ट लगानी नहीं है, इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड है। और अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट के बाद भी कोई अमाउंट बचता है तो वो 2 साल के बाद लास्ट में पे किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। 31 मार्च हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। तो आप इसकी कैलकुलेशन देखिए, पहले तो ये निकालना पड़ेगा गिरधारी को अमाउंट देना कितना है। तो आप देखिए, गिरधारी की कैपिटल थी 1 लाख रुपये, प्लस उसे गुडविल देनी है। गुडविल उसमें उसका शेयर कितना होगा, 1,14,000 फर्म की गुडविल, और गिरधारी का शेयर 5/50 यानी 38,000 तो उसे गुडविल का देना है। प्लस रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ उसमें भी उसका शेयर देना है, 6,000 का प्रॉफिट, उसका शेयर 5/15 यानी 2,000 रुपये। प्लस जर्नल रिजर्व में भी उसको शेयर देना है 30,000 का 5/15 यानी 10,000, यानी उसका शेयर है टोटल 1,50,000 रुपये। यानी हमें उसे 1,50,000 रुपये पे करने हैं, जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट में 75,000 रुपये देने हैं, बाकी का उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट में देना है। तो देखिए, वो रिटायर हुआ था 31 मार्च 2018 को, तो 31 मार्च 2018 को यहाँ बाय गिरधारी कैपिटल, और अमाउंट था उसका 1,50,000। फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट को ही ट्रांसफ़र हुआ, तो लास्ट डेट को अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च 2014, टू बैलेंस सीडी 1,50,000। फिर 1 अप्रैल 2014 बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 रुपये ये आ गया। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट इसलिए पे नहीं करी क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर उसी डेट को क्लोज हुआ जिस दिन वो रिटायर हुआ था। अब देखिए, हम इंटरेस्ट लगाएंगे। रिटायर हुआ 31 मार्च 2014 को, तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 मार्च 2015 को। बाय इंटरेस्ट 1,50,000 का 10% 15,000 रुपये। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक 75,000। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि 75,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो अलग से शो नहीं करानी है, 15,000 रुपये प्लस करके नहीं दिखानी है। अब बैलेंस कितना बचेगा, ये टोटल हो रहा है 165 में 75 माइनस किए, बैलेंस बचा 90,000 टू बैलेंस CD। 31 मार्च 2018 को यही आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 को, बाय बैलेंस BD 90,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद 31 मार्च 2016 को पे होगी, बाय इंटरेस्ट 90,000 जो ये बचा है इसका 10% 9,000 रुपये। और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 75,000 की है 31 मार्च 2016, टू बैंक 75,000। समझ में आया यहाँ पे हमने इंटरेस्ट क्यों नहीं पे करी, क्योंकि क्लियर कह रहा है कि जो 75,000 पे कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, अलग से शो नहीं कराना है।
टोटल 99,099 में से 75 पे हो गए, यानी 24,000 अभी भी बचे हुए हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से, इसे लिख देंगे। अब 1 अप्रैल 2016 को बाय बैलेंस बीडी, ये 24,000 रुपये यहाँ पे आ गए। फिर इंटरेस्ट लगेगी 31 मार्च 2017 को बाय इंटरेस्ट 24,000 का 10% 2,400 रुपये। यहाँ हम पे कर देंगे सेम डेट को टू बैंक के नाम से 24,000 रुपये की तो वैल्यू बची लोन की, वो वाली जो ये यहाँ पे मैंने निकाली थी बैलेंस, और 2,400 रुपये की ये इंटरेस्ट ये कर प्लस करके टोटल 26,400 लास्ट में आके हमारा अमाउंट पे हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन तब का है जब हमें पहले तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़े और प्लस जो इंस्टॉलमेंट पे की जाए वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो। अब अगला इलस्ट्रेशन देखिए, ये है आपका जब हमें इंटरेस्ट एनुअली पे ना करके हाफ ईयरली पे करनी होती है। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 31 है। PQR ये पार्टनर थे, 231 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। Q फर्म से रिटायर होता है और सभी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका बैलेंस निकल के आता है 2,20,000, यानी हमें निकालना नहीं, दे रखा है। ये रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2018 को। Q को 60,000 रुपये तो इमीडिएटली पे कर दिए तुरंत कैश चेक के थ्रू, और बचा हुआ हमें 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, लेकिन सेमी एनुअल मतलब 6 महीने के गैप पर, और वो भी 10% की इंटरेस्ट के साथ। आपको लोन अकाउंट बनाना है, 31 मार्च हमारी क्लोजिंग डेट है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो क्रेडिट बैलेंस यानी जो Q का लोन है वो है 220, इमीडिएटली उसको पे कर दिए 60,000, तो बैलेंस कितना बचा, 160 उसे पे करना है। जो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 40,000 रुपये आएगी, यानी 40,000 रुपये की हमें 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 6 महीने के गैप पे, क्योंकि सेमी एनुअल बोल रहा है। तो सबसे पहले तो जो लोन है जब वो रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2018 को बाय Q कैपिटल के नाम से 1,60,000। 6 महीने बाद हमें पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। 1 अप्रैल के बाद 6 महीने पूरे कब होंगे, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट 1,60,000 रुपये का 10%, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने ही इंटरेस्ट लगेगी, ये हो जाएगा 8,000 रुपये। अब इस डेट को हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 30 सितंबर को टू बैंक। 40,000 रुपये की हमने इंस्टॉलमेंट निकाली थी, अभी आपको डिवाइड करके 8,000 रुपये ये इंटरेस्ट आ गई, टोटल वैल्यू हो गई 48,000। अब 31 मार्च के पूरे होने तक भी 6 महीने और बाकी, यानी इसी साल हम 6 महीने की इंटरेस्ट और लगा सकते हैं। तो अब 30 सितंबर के बाद 6 महीने पूरे होंगे 31 मार्च 2019 को बाय इंटरेस्ट 160 में से 40,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट एक हमने पे कर दी, तो बची कितनी, 120। तो अब इंटरेस्ट लगेगी 120 पर, 120 का 10% 6 महीने का 6,000 रुपये। इसी साल इंस्टॉलमेंट दूसरी भी पे कर देंगे टू बैंक के नाम से 40,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट, 6,000 रुपये की जो ये इंटरेस्ट निकाली वो टोटल 46, टोटल निकाला 174 में से ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे हो गई, तो 80,000 का लोन बचा टू बैलेंस सीडी के नाम से, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट ईयर आएंगे, जो बैलेंस लोन निकला वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस बीडी के नाम से 80,000 रुपये। तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर 6 महीने के बाद यानी 30 सितंबर को, तो बाय इंटरेस्ट 40 की दो इंस्टॉलमेंट पे हो गई 160 में, तो बचा लोन कितना, 80,000 का 10% 6 महीने का 4,000 रुपये। यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे थर्ड टू बैंक के नाम से 40 की इंस्टॉलमेंट, 4 का जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया ये वाला, टोटल 44। फिर 6 महीने पूरे कब होंगे, 31 मार्च को, तो फिर इंटरेस्ट लगेगी बाय इंटरेस्ट। अब लोन बचा 40,000, 80 में 40 पे हो गया थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट, 40,000 का 10% 6 महीने का 2,000 रुपये। फिर इसकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हो जाएगी टू बैंक के नाम से 40,000 की इंस्टॉलमेंट, 2,000 की ये इंटरेस्ट, टोटल 42। दोनों अकाउंट 86,000 से क्लोज हो जाएंगे, यानी अब अमाउंट लोन का क्लियर हो गया। तो ये अमाउंट आपका तब का है कैलकुलेशन जब आपको सेमी एनुअल यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करनी है। तो ये है पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट की कैलकुलेशन।